नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीकेपी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक काल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके किसी भी वनडे परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में किन नदियों के बारे में बताया गया है कि वह समुद्र में गिरती हैं? सिंधु तथा सरस्वती नदी। वैदिक साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है? वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों से है। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य क्यों कहा जाता है? वह साहित्य जिसे मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु इसे ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उसकी सृष्टि की है तथा ऋषियों द्वारा यह ज्ञान कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा है। इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों की रचना कहाँ हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में। वेदों का संकलन किसने किया? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता। ऋग्वेद के कितने पाठ हैं? 3। नंबर 1 साकल, नंबर 2 बालखिल, नंबर 3 वाशकल। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2। नंबर 1 ऐतरेय, नंबर 2 कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे? महिदास। कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे? कुशितक ऋषि। आरण्यक किसके लिए लिखे गए हैं? मुख्यतः जंगल में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए। आरण्यकों में किस विषय की जानकारी है? आरण्यकों में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। आरण्यक किसके बीच सेतु का काम करते हैं? कर्म योग तथा ज्ञान योग के बीच। उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ पास आकर बैठना है तथा इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? 108। वह 10 उपनिषद कौन कौन से हैं जिनमें आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है? ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय एवं तैत्तरीय उपनिषद हैं। सामवेद में कुल मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या कुल 1549 है, जिसमें सामवेद के मौलिक मंत्र मात्र 75 ही हैं। शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद में। सामवेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2। नंबर 1 तांड्य, नंबर 2 जैमिनीय। सामवेद के कितने आरण्यक हैं? 2। नंबर 1 जैमिनी आरण्यक, नंबर 2 छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? छांदोग्य उपनिषद यह सबसे प्राचीन है, जैमिनी उपनिषद। देवकी पुत्र कृष्ण का किस उपनिषद में उल्लेख मिलता है?
छांदोग्य उपनिषद में किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा प्राप्त है? यजुर्वेद को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में की गई है? यजुर्वेद की। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यो। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। नंबर 1 कान्व, नंबर 2 माध्य दिन।